सिस्टम से मिलता है, जो उसे एक दूसरी दुनिया लॉन्ग कॉन्टिनेंट में ले जाता है। हालांकि जिस तरह की जिंदगी का उसने सपना देखा था, वहाँ पहुंचकर उसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगले 3 सालों तक बैरन बिना किसी आजादी के सिर्फ एक नौकर की तरह जीता है। रोज दूसरों की सेवा करता हुआ अंदर ही अंदर बैरन कसम खाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे नहीं बीतने देगा। फिर एक दिन उस गाँव पर जहाँ वो रहा करता था, एक डेमन कल्ट हमला कर देता है और उनमें से एक मेंबर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। बैरन वापस फाइट बैक करता है, लेकिन वो आदमी उसे गले से पकड़कर इतना जोर से दबा देता है कि लगभग उसकी जान जाने ही वाली होती है। जब सब कुछ खत्म होने ही वाला था, तभी अचानक एक धार्मिक सेक्ट के स्टूडेंट्स वहां पहुंचते हैं और डेमन कल्ट के लोगों को हरा देते हैं। उनकी पावर्स देखकर बैरन पूरी तरह से हैरान रह जाता है और तभी अचानक वो जोर से चिल्लाता है कि वो भी एक इमॉर्टल बनना चाहता है। उसकी ये चीख सुनकर एक बूढ़ा आदमी सामने आता है, जो असल में उस सेक्ट का लीडर होता है। वो उस वक्त नए स्टूडेंट्स की तलाश में था और बैरन की इच्छा देखकर उसे अपनाने का फैसला कर लेता है। हम देखते हैं अचानक उसके सामने एक सिस्टम पैनल आ जाता है, जिसमें 3 ऑप्शंस दिए होते हैं, जहां पहले 2 ऑप्शंस चुनने पर उसे बूढ़े आदमी का स्टूडेंट बनने का मौका मिलेगा, साथ में कुछ कीमती ट्रेजर्स भी। जबकि तीसरा ऑप्शन होता है सीधा उसे मना कर देना, जिसके बदले उसे सिर्फ एक बेसिक एंट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा। बिना ज्यादा सोचे बैरन तुरंत उस आदमी का पैर पकड़ लेता है और उसे अपना गुरु मान लेता है। उसे लगता है जैसे वो आखिरकार अपने ड्रीम एडवेंचर का मेन कैरेक्टर बन गया हो, लेकिन उसकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा होता है। वो आदमी उसे सीधा एक माइनिंग एरिया में ले जाता है और बताता है कि सेक्ट ज्वाइन करने के लिए उसे एक टेस्ट पास करना होगा, जो कि मिनरल्स माइन करना है। बैरन तुरंत इस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है, पर सिर्फ आधा दिन काम करते ही उसका शरीर थक कर टूट जाता है। तभी माइन का सुपरवाइजर उसे डांटता है और लात मारकर बाहर निकाल देता है। इसी पल बैरन को एहसास होता है कि उसका गुरु उसे धोखा देकर यहाँ पर बेच चुका है। फिर से सिस्टम पैनल अपीयर होता है और उसे 3 ऑप्शंस देता है। इस बार वो दूसरा ऑप्शन चूज करता है, सोचता हुआ कि शायद इससे उसे आजादी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बोलता है, सुपरवाइजर उसे बुरी तरह मारने लगता है। तब उसे समझ आता है कि असल में सिस्टम चाह रहा था कि वो तीसरा ऑप्शन चूज करे, यानी अपने हालात को एक्सेप्ट करे और माइनिंग जारी रखे। जैसे ही वो मजबूरी में वही करता है, सिस्टम अनाउंस करता है कि उसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है और तुरंत ही उसका शरीर वापस से एनर्जी से भर जाता है। आधी रात के समय कुछ लोग चुपके से वहाँ आते हैं और सब वर्कर्स को भागने के लिए मनाते हैं, क्योंकि गार्ड्स उस वक्त नशे में थे। इस बार सिस्टम 4 ऑप्शन शो करता है और हमेशा की तरह बैरन तीसरा ऑप्शन चूज करता है, उनके साथ भागने का फैसला करते हुए। लेकिन अगले ही दिन बैरन पकड़ा जाता है और सबके सामने उसे बुरी तरह से पीटा जा रहा होता है, ताकि बाकी लोगों के लिए ये चीज चेतावनी बन सके। कुछ समय बाद जब वो फिर से माइनिंग कर रहा होता है, तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है। जब वो देखता है तो आसमान में एक बड़ा सा फायर सर्कल दिखाई देता है। इसी बीच सिस्टम पैनल वापस से अपीयर होता है और बताता है कि एक मिशन है इस भगदड़ का फायदा उठाकर यहाँ से भागना। इस बार बैरन बिना सोचे समझे अपनी जान खतरे में डालकर पहाड़ से नीचे भागने लगता है। वो लगभग एक सुपरवाइजर के हाथों पकड़ा ही जाता, लेकिन तभी एक आदमी अचानक सामने आकर एक ही बार में उस सुपरवाइजर को काट देता है। फिर वो आदमी बताता है कि वो लोग पड़ोसी सेक्ट से हैं और इस माइन को डिस्ट्रॉय करने आए थे। उनकी पावर देखकर बैरन फिर से इम्प्रेस हो जाता है और फैसला करता है ज्वाइन करने का। इसके बाद बताया जाता है कि धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं और अब बैरन ऑफिशियली सेक्ट का मेंबर बन चुका होता है। लेकिन इतने सालों के बाद भी उसकी कल्टीवेशन सिर्फ की रिफाइनमेंट के 5वें लेवल तक ही पहुंच पाती है। सेक्ट के एल्डर्स भी उसे सीरियसली नहीं लेते और उसे कमजोर समझकर कुछ सिखाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। हालांकि बैरन को अब इन सब की आदत सी हो चुकी होती है। 5 सालों में जब भी वो अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने की कोशिश करता है, सिस्टम हमेशा उसे ललचाने वाले रिवॉर्ड से कंफ्यूज कर देता है। और चाहे उसका कल्टीवेशन लेवल कम हो, लेकिन उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स इतने बढ़ चुके होते हैं कि वो अकेले ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हरा देता है। फिर एक दिन सेक्ट के हॉल में दूसरे स्टूडेंट्स उसे देखकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कभी उनके सामने इम्प्रूव नहीं हुई। तभी वाटर मिरर हॉल सेक्ट की 2 लड़कियां वहाँ पर आती हैं और पूछती हैं कि क्या वो सीनियर बैरन को जानता है। बैरन झूठ बोल देता है, कहकर कि वो इंसान सेक्ट को छोड़कर जा चुका है, लेकिन उसका झूठ तुरंत पकड़ा जाता है जब एक दूसरा स्टूडेंट उसे उसके नाम से बुला देता है। अब मजबूरन बैरन को अपनी असली पहचान माननी पड़ती है। वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि उन्हें माउंटेन से नीचे उतरकर एक एग्जाम देना है और वो चाहती हैं कि बैरन उनका गाइड बने, लेकिन बैरन बिना ज्यादा सोचे सीधा मना कर देता है। इस बात से रेड बालू वाली लड़की, जिसका नाम खुलाई होता है, वो काफी नाराज हो जाती है, क्योंकि उससे पहली बार किसी लड़के ने मना किया होता है। दूसरी तरफ पर्पल हेयर वाली जीजिन उसे उकसाते हुए इल्जाम लगाती है कि बैरन डर रहा है। तभी उनके सेक्ट की एक स्ट्रॉन्ग गार्डियन, जो असल में उन दोनों की मास्टर भी होती है, वहाँ आ जाती है और बैरन से बात करती है। वो ये बात जानती थी कि भले ही बैरन का कल्टीवेशन लेवल लो है, लेकिन वो हमेशा किसी तरह जूनियर स्टूडेंट से एग्जाम में आगे बढ़ उसे पास करता है। इसीलिए वो इस बार बैरन से कहती हैं कि वो उन दोनों लड़कियों को लीड करे। कुछ ही देर बाद 3 और लड़कियां उनके ग्रुप में ज्वाइन हो जाती हैं। जाने से पहले उनकी मास्टर उन्हें सावधान करती है कि ये सब लड़कियां उच्च दर्जे वाली फैमिली से आती हैं, इसलिए इनके साथ परेशानियां हो सकती हैं। सफर के दौरान वो सब लड़कियां लगातार बैरन से उसकी पावर्स के बारे में सवाल करती रहती हैं। तब बैरन थोड़ा सख्त आवाज में कहता है कि हर एक को 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे और हर गलती पर पॉइंट्स कट होंगे, और अगर किसी के पॉइंट 0 हो गए तो उसका टेस्ट फेल माना जाएगा। ये सुनकर जीजिन और भी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे एक ऐसे इंसान की बात माननी पड़ रही होती है जो उसे कमजोर लगता है।
लेकिन दूसरी तरफ कुलाई का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो हर बार जब बैरन उसे डांटता है तो और ज्यादा उत्सुक और दिलचस्प लगती है। रवाना होने से पहले बैरन उन सबको स्पेशल कपड़े देता है ताकि वो लोग ज्यादा नजर में ना आए। फिर जब वो अपने सीनियर को जानकारी देता है कि वो नए स्टूडेंट्स के साथ माउंटेन से नीचे जा रहा है तो उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। लेकिन कुछ ही पल बाद उसे एहसास होता है कि वो लड़कियां ऑलरेडी छुपने वाले भेस पहनकर उसके पीछे चुपचाप खड़ी हो चुकी हैं। कुछ समय बाद वो 6 लोगों का ग्रुप लॉन्गशन सिटी पहुंच जाता है। जो लड़कियां कभी सेक्ट से बाहर नहीं निकली होती वो बाहर की दुनिया देखकर काफी उत्सुक और हैरान रह जाती हैं। इस दौरान गुलाई जी जिन की तरफ देखकर उसे साफ समझाती है कि वो अपने सीनियर यानी बैरन के ऑर्डर्स को फॉलो करे वरना उसके पॉइंट्स कट हो जाएंगे। ये सुनकर जी जिन मजबूरी में मान जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर रोड के दूसरी तरफ पड़ती है जहाँ कुछ लोग एक आदमी को परेशान कर रहे होते हैं। ये देखते ही वो बिना सोचे समझे ग्रुप से अलग हो जाती है और उसका इरादा होता है उस आदमी की मदद करना और उन लोगों को सबक सिखाना। लेकिन तुरंत ही बैरन उसे रोक लेता है। वो शांत आवाज में उसे समझाता है और कहता है कि वो कैसे इतनी जल्दी फैसला कर सकती है कि कौन सही और कौन गलत। हो सकता है जिसे वो मजबूर समझ रही हो वो खुद भी कोई अच्छा इंसान ना हो। वो आगे समझाता है कि अगर वो लोग खुले तौर पर ऐसे बर्ताव कर रहे हैं तो पक्का उनके पीछे कोई पावरफुल सपोर्ट होगा और अगर वो बीच में टांग अड़ाती है तो हो सकता है कि वो किसी डेंजरस इंसान को नाराज कर दे जिससे उनका टेस्ट मिशन फेल हो सकता है। अपनी बात खत्म करते हुए बैरन उसे साफ कह देता है कि दूसरों के मामले में बिना सोचे समझे घुसना नहीं चाहिए। इसके बाद कुलाई भी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन जी जिन गुस्से में उनकी बात नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि उन्हें बिना पता चले कोई उनकी हरकत को दूर से ध्यानपूर्वक देख रहा होता है। जब वो 6 लोगों का ग्रुप इन में पहुंचता है तो वो सब मिलकर सिर्फ एक ही रूम रेंट करते हैं। ये देखकर लड़कियां काफी हैरान हो जाती हैं क्योंकि रूम बहुत सिंपल होता है, यहाँ तक कि उसमें कोई मिरर भी नहीं होता। तब उन्हें एहसास होता है कि पहले जब भी वो माउंटेन से नीचे आती थी तो हमेशा सर्वेंट्स उनके साथ होते थे जो उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। इस पर बैरन बस इतना ही कहता है कि अब उनकी हैसियत एक कॉमन इंसान जैसी है, इसीलिए उन्हें खुद पर निर्भर रहना सीखना होगा। ये बात सुनकर जीजिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रात होते ही नाराजगी के चलते जीजिन चुपके से कपड़े बदल कर बाहर निकल जाती है। उसका इरादा होता है कल वाले लोगों को ढूंढकर उन्हें सबक सिखाना। रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो सड़क के किनारे बैठी रो रही होती है। ये देखकर उसका दया भाव और हीरो बनने की आदत फिर से